हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और कुशल मंगल भी होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ कि मैंने जितिया का व्रत कैसे किया है। और फ्रेंड्स, ये जो व्रत है जो होता है ना, बहुत महान व्रत है। और इस व्रत को शुरुआत होती है सप्तमी से, और अष्टमी को व्रत रखा जाता है, नवमी को पारण किया जाता है। और मैंने भी ठीक वैसे ही किया। तो इस बार 27 तारीख को हुई थी सप्तमी, जो नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। और नहाय खाए से लेके फिर अष्टमी को मैंने व्रत रखा और नवमी को पारण किया। तो आज के वीडियो देखिए मैंने कैसे व्रत रखी हूँ, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस व्रत के पहले दिन अर्थात नहा खा के दिन झींगा के सब्जी, मड़ुए आटे की रोटी और नोनी के साग ज़रूर खाना चाहिए। ये इस व्रत का नियम होता है। मैं आज के दिन घर की साफ़ सफाई करने के बाद अच्छे से पहले नहा ली हूँ, फिर मैंने अपनी भोजन की तैयारी की हूँ और मेरा खाना ये बन चुका है। आप देख रहे हैं मैंने बनाया है मड़ुए आटे की रोटी, जो दिखने में थोड़ा काला काला सा है पर ये खाने में अच्छा होता है। और झींगा के सब्जी, ये साग है, नोनी के साग, जो खाना चाहिए। सुबह के 4 बजे उठगनिया में मैं दही, चूड़ा और केले खा रही हूँ, जो नियम होता है। और साथ में पान भी खाने का एक नियम होता है। और खाने से पहले सियार और चूल्हों के नाम पे छप्पर पे जो चीज़ खाते हैं उसी को फेंका जाता है। तो मैंने कर लिया है। करने के बाद अब मैं खा रही हूँ। मैंने पहले बच्चों को भी खिला दी हूँ, तो मैं अब खा रही हूँ। सुबह के 4 बज गए हैं। सुबह के उठगनिया खाने के बाद मेरा व्रत शुरू हो गया है और मैं खाली बैठी थी तो मैंने मेहंदी लगा लिया है। और मैं मेहंदी लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए मैं ये साड़ी पहन रही हूँ आज की व्रत में। शाम को नहाने के बाद मैं कथा सुनने मंदिर जाऊँगी और उस समय यही कपड़ा, यही श्रृंगार मुझे करना है। और ये व्रत बच्चों के लिए ही रखा जाता है, बच्चों के लंबी उम्र की कामना के लिए। बिहार के हर घर के औरतें इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा के साथ करती हैं, बच्चे की लंबे उम्र के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं नहाने जा रही हूँ और नहाते समय मुझे जितमान बाबा को जल चढ़ाना है कुछ इस तरीके से। पहले तुलसी पत्ते, बेल के पत्ते, फूल लेके और जल, लोटे में जल, गंगा जल लेके मुझे चढ़ाना है। जो जहाँ पे नहाते हैं वहीं पे चढ़ाया जाता है, नियम है। तो गांव में तो हम नदी में नहाते तो वहीं पे चढ़ाया जाता है, पर यहाँ पे दिल्ली में मेरे पास नदी कहाँ से आएगी। तो फिर मैं बाथरूम में जहाँ पे नहाई हूँ वहीं पे गीले कपड़े में ये पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद मैं जो कपड़े आपको दिखाई हूँ उसी को पहनूँगी और मंदिर जाऊँगी अष्टमी का कथा सुनने, जितिया का। फ्रेंड्स, ये मैंने एक सेल्फ़ी ली थी, सो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं मंदिर आ गई हूँ, मंदिर में पूजा कर रही थी। और ये मेरे सारे जेठानी हैं, देवरानी हैं, हम सब फैमिली मिलके एक ही साथ व्रत कर रहे थे, पूजा करने गए थे मंदिर। अब हम सब मंदिर से कथा सुन के घर पे आ गए हैं। और घर में आने के बाद दूसरे दिन, नवमी के दिन, अर्थात जिस दिन पारण कहलाता है, पारण के दिन नहा सुना के ये मैं घर के मौके में पूजा कर रही हूँ, जो ज़रूरी होता है। घर में ये नियम होता है पूजा करने का। पूजा करने के बाद ही हम पारण करेंगे। तो पूजा करने में बहुत कोई खीर बनाता है, पर मेरे सास जैसे बतासा, औखली और खीरे देके पूजते हैं, तो मैं भी उस तरह से पूज रही हूँ। और पूजने के बाद भगवान को पूजा करके जोत बत्ती दिखा के उसके बाद मैं पारण करूँगी। क्योंकि ये निर्जला व्रत होती है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं ना, भगवान सब पार कर देते हैं। तो सब कुछ अच्छा हो गया।
फ्रेंड्स 36 घंटा जो ये निर्जला व्रत रखी थी, पता नहीं कब 36 घंटा बीत गया, हमें तो पता भी नहीं चला। लेकिन ये कहते ना भगवान का जो कृपा होती है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी मतलब कि पता ही नहीं लगा। व्रत इतना लंबा भी था तो भी, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। फ्रेंड्स देखिए, घर के मौका अर्थात जिसे चौखट बोलते हैं घर के, मैंने कुछ इस तरीके से पूजा की हूँ। सो आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैंने पूजा की हूँ। और पूजा करने के बाद मैंने मंदिर में भी पूजा की हूँ, घर के जहाँ पे मेरे भगवान सब रहते हैं। तो जितमोहन बाबा के नाम से अलग से मैंने प्रसाद चढ़ाई हूँ। और चढ़ाने के बाद ये जो औकड़ी है, ये जो खीरा है, इसे औकड़ी कहते हैं, जो मटर की होती है, इसी से हम पारण करेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स।